की परमेश्वर को महिमा मिले कि आज के रविवार के दिन फिर एक बार हम सब प्रभु को महिमा देने पाए हैं। और आइए प्रभु के आवाज़ एक बार फिर से हम लोग सुने, जो परमेश्वर की इच्छा है आज उसे हम जानें और उस पर हम सब चलने पाएँ। तो क्यों ना एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं वचन के लिए और अपने आप को तैयार करेंगे। धन्यवाद दयालु पिता, अनुग्रहकारी प्रेमी पवित्र परमेश्वर लॉर्ड को, जो आज के लिए प्रभु, जो आपने हम सबको एक बार फिर से रोटी तैयार करके रखी है प्रभु पिता, प्रार्थना करते लॉर्ड यीशु आपकी इच्छा में जो आज आपकी रोटी है प्रभु उससे हम सब प्राप्त करने पाए लॉर्ड। और दुआ करते प्रभु यीशु मसीह पिता, उस रोटी को खाएं और तृप्त हो पिता, बलवंत होने पाए प्रभु यीशु लॉर्ड, हालेलुया, मजबूत होने पाए पिता हमारे बाप, हष्ट होने पाए पिता हमारे बाप प्रभु, हे हमारे परमेश्वर लॉर्ड प्रभु यीशु मसीह और खुदावन आपके वचन पर चलता चलता चला जाऊं प्रभु, ऐसी हमारी प्रार्थना है लॉर्ड यीशु। और जितने लोग खुदावन प्रभु यीशु मसीह पिता आपका भय मानते हैं प्रभु, आपकी इच्छा पे चलना चाहते हैं पिता लॉर्ड, वो भी प्रभु यीशु मसीह आपके वचन का पालन करते हैं खुदावन, आपके साथ चलने पाए लॉर्ड यीशु। और चलने में आप उनकी सहायता मदद करिए प्रभु लॉर्ड, आपके नाम को महिमा दीजिए पिता। जितने लोग खुदावन प्रभु हमें देख रहे हैं पिता समानी बाप प्रभु लॉर्ड, जो आपके आज वचन को सुनने के लिए तैयार है पिता समानी बाप प्रभु लॉर्ड, आप उन्हें भी आप आशीष देना खुदावन, उनके साथ बने रहना, तो यीशु के नाम में आमीन आमीन आमीन, हालेलुया हालेलुया, प्रभु को महिमा मिले। थैंक यू लॉर्ड पिता। आइए एक प्रभु का वचन एक हम देखते हैं, आमोस 9:9। आज कुछ बातों को देखेंगे, आज बड़ी विशेष बातें हैं जो इस समय में प्रभु ने हर रविवार को, और जो कि हर दिन प्रभु लोगों से, अपने लोगों से बातें कर रहा है। और बातें इसलिए कर रहा था कि लोग बिल्कुल सचेत रहें, बिल्कुल सचेत रहें। अगर इस समय अगर आप आलस कर गए तो फिर समय बहुत बिल्कुल देर हो जाएगा। एक पद पढ़ेंगे, एक पद पढ़ेंगे, इब्रानियों 6:12 पहले पढ़ेंगे, फिर उसके बाद फिर हम आमोस के पद को पढ़ेंगे। इब्रानियों 6:12 खोलेंगे आप, इब्रानियों 6:12, जिसको मिल जाए आप, मैं पढ़ता हूँ और आप अपने बाइबल में देखिए। इब्रानियों 6 मैं पढ़ता हूँ, आप अपने अपने बाइबल में देखिए, ताकि तुम आलसी न हो जाओ, वरन उनका अनुसरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। हालेलुया, खुदा को महिमा मिले। ये वचन आज प्रभु ने जो हमें, आपको जो रोटी आज दे रहा हूं, बिल्कुल आप उस पर बड़ी गंभीरता से आज के वचन को आप लीजिएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन एक जीवित है। परमेश्वर का वचन बदलने वाला परमेश्वर का वचन है, वो इंसान को बदलता है, इंसान के जीवन जीने की शैली देता है। परमेश्वर का वचन है वो नया करता है। और इसलिए यहाँ पे कहता है कि ताकि तुम आलसी ना हो जाओ। आज कहता है कि कोई भी आलसी ना हो जाए, आलस मत करो। और क्यों आलस नहीं करना है, अब हम उस बात को देखेंगे। आमोस 9:9, आमोस 9:9 में हम देखेंगे, इसमें 9:9 में, आमोस के 9:9 में लिखा है, मेरी आज्ञा से इस्राएल का घराना सब जातियों में ऐसा चाला जाएगा जैसा अन्न चलनी में चाला जाता है, परंतु उसका एक भी पुष्ट दाना भूमि पर ना गिरेगा। इस्राएल कैसा चाला जाएगा? चलनी में चाला जाएगा। इसलिए कहता आलस मत करो। परमेश्वर अपने लोगों को कहता है, परमेश्वर का वचन अपने लोगों को कहता है, अपने बच्चों को कहता है, वो कहता है कि तुम मेरे चुनी प्रजा हो, तुम मेरे बेटे बेटियां हो। प्रभु वचन कहता है, मैं जिससे प्रेम करता हूं उसकी ताड़ना करता हूं, और जिसे पुत्र बना लेता हूं उसको कोड़े भी मारता हूं। इसलिए कहता है कि इसलिए प्रभु अपने बच्चों से आज कहता है, उसने जिसको पुत्र बना लिया है, आज पिता उनसे, हमसे, आपसे कहता है कि वो चालेगा। वो कहता है इस्राएल तू चाला जाएगा। और ये समय जो चल रहा है बड़ा गंभीर दिन है।
आज परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जो दिन चल रहा है, आज कितने लोग बिल्कुल बहुत आलस में हैं और बिल्कुल बहुत लोग बिल्कुल स्ट्रांग हो गए हैं, बिल्कुल मजबूती के साथ प्रभु के साथ चल रहे हैं, बिल्कुल प्रार्थना में, दुआ में, वचन में लगे हैं। और कितने लोग बिल्कुल आलस कर गए हैं। जवान बच्चे, जवान बेटियां, बस आराम मिल गया है उनको। संडे के दिन अगर कर लिए प्रार्थना तो ठीक है, नहीं सुबह शाम कर लिए प्रार्थना ठीक है, लेकिन बाकी उनके पास समय नहीं प्रार्थना के। भले घर में बैठे हैं, भले जो है कि खाट पे लेटे हैं बस, लेकिन बाकी उनसे दुआ से कोई मतलब नहीं है। उनको लगता है कि बिल्कुल सही चल रहा है, बिल्कुल सही चल रहा है। परमेश्वर अपने लोगों से आज कहता है कि मेरी आज्ञा से इस्राएल का घराना सब जातियों में ऐसा चाला जाएगा जैसा अन्न चलनी में चाला जैसा अन्न चलनी में चाला जाता है। और जब चाले जाओगे तब क्या होगा? जब जो नीचे गिरेगा वो उसे पसंद नहीं करता। लेकिन अभी और एक पद खोल के देखते हैं इसमें, मत्ती 3:12, मत्ती 3:12 पढ़ते हैं। मत्ती 3:12 खोल लीजिए। मत्ती, थैंक यू लॉर्ड प्रभु। मत्ती 3:12 में लिखा है, उसका सूप उसके हाथ में है, वह अपना खलिहान अच्छी रीत से साफ करेगा और अपने गेहूं को तो खत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। उधर चालने की बात करता है और इधर कहता है कि हाथ में उसके सूप है, उसके हाथ में सूप है, और कहता है उस सूप से फटकेगा और जो दाना है गेहूं उसको ले लेगा, बाकी को क्या कर देगा? वो फिर उसको सब उड़ाएगा ही नहीं। आगे लिखा है कि वो आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं है। तो इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए, फटके जाओगे, चलने में चाले जाओगे और सूप से फटके जाओगे। ये फटकना बिल्कुल फटकेगा। प्रभु अपने लोगों को कहता है मैं फटकूंगा, चालूंगा। लेकिन हमें कैसे होना है? अगर हम प्रार्थना दुआ वाले नहीं हैं, यदि हम प्रभु के वचन का पालन नहीं करते हैं, तो फिर क्या होगा? भूसे किनारे उड़ जाएंगे। फिर वो जो पुष्ट दाना फिर हम बन नहीं पाए, जो पुष्ट दाना नहीं बनेगा। बिल्कुल एक पद और खोले तब आपको समझ में आएगा। दानियल 5:27 में लिखा है, दानियल की पुस्तक में 5:27 में लिखा है, एक बात और वहां पे लिखी है कि तकेल अर्थात तू मानो तराजू में तौला गया और हल्का पाया गया। एक बेलेसर राजा ने, जिसने एक बड़ा भोज किया और उसने बड़े भोज में वो गलत काम किया जो परमेश्वर का पात्र था। उसमें उसने अपने रखीलियों को, अपने जो बुलाए थे उन सब से उसमें मदिरा पिया, उसने गलत काम किया उसने। और तब उसको एक हाथ दिखा दीवार पे लिखते हुए, और जब दीवार देखा वो डर गया। तब नक्शे मेरे की तब भी लिखते हुए हाथ को देखा, वही देख रहा, कोई और नहीं देखा। और जब देखा तो डर गया। तब उसने बुलाया और तब वहां पर परमेश्वर का दास गया। तब उसने इस बात को बताया वहां पर कि अर्थ जब बताता है तब वहां पर लिखा कि इसका जो कि मैं 26 में पढ़ दे रहा हूँ, 25 से पढ़ दे रहा हूँ। जो शब्द लिखे गए वे हैं मने मने तकेल और ऊपर सीन। इस लेख का अर्थ है मने अर्थात परमेश्वर ने तेरे राज्य के दिन गिनकर उसका अंत कर दिया। लेकिन 27 में पढ़ना जो चाह रहा हूँ, तकेल अर्थात तू मानो तराजू में तौला गया और हल्का पाया। तू तराजू में तौला गया और हल्का पाया गया, हल्का पाया गया। इसलिए कहीं हम हल्के तो नहीं पाए। जो लोग प्रभु का वचन पर पालन
आज्ञाओं पे पालन नहीं करते हैं, बड़ा हल्के में प्रभु के वचन को ले लेते हैं। हाँ, आज अभी लॉकडाउन चल रहा है, बिल्कुल लॉकडाउन है, लेकिन तब भी समय है प्रार्थना में बैठने का, लेकिन नहीं बैठ रहे हैं। दुआ करने का समय, लेकिन तब भी मैंने बहुतों को मैं देखता हूँ, उनसे दुआ से कोई मतलब ही नहीं है। बहुत से घरों में, बहुत से लोग मैं देख रहा हूँ कि उनसे दुआ प्रार्थना से कोई मतलब नहीं है। हाँ, नाम उनका है कि हाँ ये प्रभु के लोग हैं, बस बस। लेकिन यहाँ पे प्रभु वचन कहता है क्यों फटकेगा, कहीं तुम हल्के तो नहीं पाए गए। अरे अपने आप को जांच लो, आज भी समय है आपको अपने आप को जांचने का। प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु आने वाला है। इब्रानियों 10 का पढ़ेंगे। जो मैं कहना चाह रहा हूँ, आपको सचेत कर देना चाह रहा हूँ। जितने लोग मेरी बातों का सुन रहे, एक बात ध्यान से सुन लीजिएगा, बिल्कुल सचेत हो जाइए। इब्रानियों 10 का 37, इब्रानियों 10 के 37 को हम पढ़ेंगे। इब्रानियों 10 के 37 को जब हम पढ़ते हैं, इसमें देखते हैं, क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है जबकि आने वाला आएगा और देर ना करेगा। कौन आएगा? आने वाला आएगा और देर ना करेगा। आने वाला कौन है? वो है यीशु मसीह। वो यीशु मसीह आने वाला है। पिता अपने बेटे को भेजने वाला है, और जब भेजने वाला है तो जब अभी भी आप नहीं तैयार हैं, तब क्या होगा? जब वो आ जाएगा फिर क्या होगा? जो आज आलस में बैठे हैं, जो आज प्रभु के वचन पर नहीं चल रहे हैं, जो आज भी दुनियादारी में फंसे हैं, जो आज भी अपने काम धंधे में बिल्कुल फंसे हैं, जैसा वचन में लिखा है कि जब यीशु आएगा, कुछ लोग खेतों में काम करते होंगे, कुछ लोग खाट में होंगे, शादी ब्याह होता रहेगा। यीशु आएगा और अपने लोगों को उठा ले जाएगा। जो लोग बिल्कुल तैयार होंगे, उस 10 कुंवारी में 5 मूर्ख और 5 समझदार थी, और 5 चली गई और 5 छोड़ दी गई। इसलिए वचन कहता है कि कहीं तुम हल्के तो नहीं पाए जा रहे हो, कहीं तो तुम जब तुम चाले जाओ तो कहीं ऐसा नहीं तुम छन्ने में छन जाओ, नीचे गिर जाओ। प्रभु को आज एक मोटा दाना चाहिए। प्रभु वचन कहता है गेहूं के में फटकूंगा। अच्छा, कौन ऐसा है जो पतला, जो कि अगर फसल तैयार करे तो सोचे कि मुझे गेहूं पतला पतला मिले। कोई किसान नहीं चाहता कि हमें गेहूं हमें मरलहा मिले, एकदम उसमें पतला पतला हो, कोई नहीं चाहता। हम चाहते हैं कि मेरी फसल बिल्कुल अच्छी हो, दाना बिल्कुल मोटा हो, तगड़ा हो, अच्छा हो, सुंदर हो। जब हम मनुष्य हो करके जब अच्छा दाना हम प्राप्त करना चाहते हैं, तो परमेश्वर जो दुनिया का मालिक है, वो कैसे दाना लेना चाहता है? वो क्या पतला दाना लेना चाहता है? हम सोचते हैं नहीं चल जाएगा। यही बातें हैं। आज आपके लिए परमेश्वर का वचन कहता है सचेत होने की जरूरत है। आज आपको बदलने की जरूरत है। यदि आपने प्रभु के साथ नहीं चला है, तो आज से चलना शुरू कर दीजिए, नहीं तो यीशु आएगा और तुम्हारे लिए देर हो जाएगी। बड़ी अच्छी बातें हैं कि प्रभु देर किया है, प्रभु आने में देर कर रहा है, कि आपको बचने के लिए जो लोग अभी भी प्रभु के वचन का पालन नहीं करते हैं, उनके लिए बड़े अच्छा दिन है उनके लिए। लेकिन जब यीशु आ जाएगा तो आपके लिए खराब दिन चल जाएगा, बिल्कुल खराब दिन हो जाएगा। इसलिए प्रभु का वचन कहता है बिल्कुल सचेत हो जाइए, सचेत हो जाइए। और एक बात और हम पढ़ेंगे, मलाकी 3 का 3 पढ़ेंगे। मलाकी 3 का 3 हम पढ़ेंगे। मलाकी 3 का 3 पढ़ेंगे। मलाकी 3 का 3 पढ़ेंगे हम। और हम मलाकी 3 का 3 हम पढ़ेंगे। वह रुपये का ताने वाला और शुद्ध करने वाला बनेगा,
और लेवियों को शुद्ध करेगा और उनको सोने रुपए के समान निर्मल करेगा, तो वे यहोवा को भेंट धर्म से चढ़ाएंगे। अगर इसी का 2 पढ़ देते हैं, परंतु उसके आने के दिन को कौन सह सकेगा? उसके आने का दिन कौन सह सकेगा? जब वो आएगा तो कौन सह सकेगा? लिखा है उसमें, कौन सह सकेगा? और जब दिखाई दे तो कौन खड़ा रह सकेगा? कौन खड़ा रह सके? क्योंकि वो सोनार की आग और धोबी के साबुन के समान है। सोनार के आग के समान और धोबी के साबुन के समान है। जब वो आग से आपको तपाएगा तब क्या आप उसमें खरा निकल पाएंगे? बिल्कुल जरूरी है आप अपने आप को तैयार करें, ताकि जब आपको आग में तपाएं तब भी आप बिल्कुल अच्छा सोना बन के निकलें। हालेलुया, प्रभु को महिमा मिले। ये आज प्रभु का वचन है, ये हमको आपको हिम्मत देने के लिए प्रभु का वचन दिया। आज भी हमें आपको तैयार होने की जरूरत है। जो मेरे वचन को सुन रहे हैं, ये आपके लिए भी है, ये हमारे सब के लिए है। कहीं भी प्रभु से जांचें कि प्रभु कहीं मुझसे कहीं कहाँ कमी हो रही, प्रभु कहीं भी अगर किसी कोने में भी अगर कहीं भी कुछ कमी है प्रभु, तो प्रार्थना करते हैं, लॉर्ड हमें बता प्रभु, ताकि हम उस कमी को दूर कर सकें। प्रभु के पास बैठिए और प्रभु से पूछिए, प्रभु हमें शुद्ध बना। हालेलुया, प्रभु हमें शुद्ध बना। आज प्रभु चाहता है कि बिल्कुल हम प्रभु के वचन के अनुसार चले। ये प्रभु के पास बैठने का समय है। प्रभु के पास बैठने का समय है। आप कितना बैठते हैं? कितना बैठते हैं? आज भी जो बाइबल के जो चिन्ह बता रहे हैं कि प्रभु आने वाला है, बाइबल के चिन्ह प्रकट कर रहे हैं कि अब प्रभु आने वाला है, बड़ा नजदीक है। आपने बहुत बार सुना होगा, पादरियों लोग भविष्यवक्ताओं ने कहा आने वाला आने वाला। आप सुनते ही रह गए। आपके अंदर आ गया, अरे ऐसे तो हर बार लोग बोलते हैं अब आने वाला है। लेकिन अब एक बात आपको आज फिर से कह दे रहा हूं, प्रभु अब आने में देरी न करेगा। अभी आपने सुना आने वाला है, लेकिन अब बिल्कुल वो तैयार हो गया है, क्योंकि इतने चिन्ह प्रकट हो रहे हैं। प्रभु कहता है कि अब वो अपने लोगों को बिल्कुल इकट्ठा करके उसमें जो चालेगा, जो उसको हुश दाना है, जो बिल्कुल इसके वचन के अनुसार चल रहे हैं, जो खराई पे चल रहे हैं, जिनके अंदर लालच नहीं है, जिनके अंदर आलस नहीं है, जिनके अंदर परमेश्वर का वचन पर चलने के लिए इच्छा बिल्कुल तैयार रहती कि हम प्रभु के लिए क्या करें, प्रभु उन्हें अपने साथ ले जाएगा। हालेलुया। आज कितने लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, कितने कैद में है। जैसे कैद मानो अब जरा सोचिए, जो जेल में रहते वो कैसे रहते होंगे। आज लोग कैद में हो गए हैं, बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। लेकिन आज उनके लिए भी दुआ करने का समय, दुआ करें खूब। हाँ, कितने प्रभु के लोग बहुत बिल्कुल दुआ कर रहे हैं, ईमानदारी से प्रभु के भय में हैं। लेकिन आज उसी जगह कुछ ऐसे भी लोग हैं बिल्कुल फ्री हैं, उन्हें कोई लेना देना नहीं है। चर्च के दरवाजे अभी बंद हैं, वो बिल्कुल ठप हैं, बिल्कुल ठप हैं। कितने लोग तो अपनी रोजी रोटी के लिए परेशान हैं। कितने लोग अपनी रोजी रोटी परेशान, मेरी रोजी रोटी कैसे चलेगी, अपने लिए परेशान है। आज भी अपने धन इकट्ठा करने के लिए परेशान है। आज भी कहते हैं अरे हम कितना बटोर लें, कितना मेरे पास धन आ जाए। लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि हमें खुदा के पास जाना है। ये धन यहीं पर छूट जाएगा, ये बिल्डिंगें यहीं पे छूट जाएंगी, ये मोटर गाड़ी सब यहीं पे छूट जाएगा। अरे प्रभु को महिमा मिले, प्रभु अभी आए, हम सबको अपने पास उठा ले। हमें कोई बिल्डिंग की जरूरत नहीं है, हमें तो वो बिल्डिंग की जरूरत है जो खुदा ने हमारे लिए तैयार की है। हालेलुया। वो सोने का सड़कें वहां पे होंगी, वो हीरे जवाहरात के दरवाजे होंगे। हाँ, जिस चीज हमने कल्पनाएं नहीं करी है, ऐसा भवन खुदा ने हमारे लिए रखा है और आपके लिए रखा है,
जो प्रभु के वचन पर चलते हैं। हालेलुया। जो प्रभु के लिए दुख उठाते हैं, जो प्रभु के लिए पीड़ा सहते हैं, वो उस भवन में रहने पाएंगे। और जिसने यहाँ पर प्रार्थना नहीं करी, जिसने यहाँ पर बाइबल खोला ही नहीं, बाइबल खोलने का उनके पास बहुत समय है, हाँ, लेकिन बाइबल नहीं पढ़ते हैं, प्रार्थना नहीं करते हैं, हाँ, पूरा मौका है प्रार्थना करने के लिए, लेकिन प्रार्थना दिन भर में 24 घंटे में 1 घंटा भी नहीं प्रार्थना करते। क्या होगा आपके लिए? आपके लिए क्या होगा? जरा आप सोचिए, विचार करिए, आपके लिए क्या होगा? हाँ? आप खूब प्रभु प्रभु कर दे, हम तो प्रभु वाले हैं, प्रभु वाले ऐसे प्रभु प्रभु करने वाले छूट जाएंगे। हाँ, प्रभु बोलेगा मैं तुम्हें नहीं जानता, क्योंकि वो तो चालेगा, वो तो फटकेगा, हाँ? वो तो आग में तपाएगा। हाँ? कितने लोग कमा रहे हैं, शुरू से कमाए और रख लिया अपने पास, अपनी तिजोरी में रख लिया, हाँ? लेकिन उसने कभी प्रभु को दिया नहीं। अगर कोई भूखा है उसको भी उसने कभी खिलाया नहीं। जिसके पास जो है कि दिक्कत है खाने के पीने के, पहले किसी की मदद तो नहीं करी, तो प्रभु आपकी क्या मदद करेगा? आज भी बहुत लोग आज भूखे हैं, परेशान हैं। आज प्रभु हमें आपसे कहता है कि हम उनके लिए, अगर धन मेरे पास नहीं है, हम उनके लिए, हमको धन नहीं दे सकते, तो हम उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। हम उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रभु तो उनकी सहायता कर, उनकी मदद कर। हालेलुया। और एक बात देखेंगे और फिर इसके बाद हम दुआ में चलेंगे। फिर काम 13 का 39 पढ़ेंगे। फिर काम 13 का 39 पढ़ेंगे। तेरह का 39 पढ़ेंगे। थैंक यू लॉर्ड पिता समानी बाप। थैंक यू लॉर्ड पिता समानी बाप, पिता और मेरे पिता।